हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 7। पाठ का नाम है जंतुओं में जनन। देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न है अभ्यास प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित के सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। देखिए, इनमें प्रश्न दिया गया है और प्रश्न के 4 विकल्प भी दिए गए हैं, जिनमें से हमें सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है, जंतुओं में निरंतरता के लिए आवश्यक है। विकल्प है पाचन, श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा प्रजनन। आगे दूसरा प्रश्न है, बाह्य निषेचन होता है। इसमें विकल्प दिया गया है मेढक, गाय, मनुष्य, बकरी। तो बाह्य निषेचन जो होता है वो मेढक में होता है। अगला है, लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। विकल्प है 2 नर जंतु, 1 नर एवं 1 मादा जंतु, 2 मादा जंतु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1 नर एवं 1 मादा जंतु लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। आगे है, आंतरिक निषेचन होता है। विकल्प है नर शरीर के बाहर, मादा शरीर के बाहर, नर शरीर के अंदर, मादा शरीर के अंदर। तो यहाँ पर देखिए विकल्प नंबर 10 सही होगा, मादा शरीर के अंदर। अगला प्रश्न है, मादा जननांग है। यहाँ पर देखिए विकल्प दिया गया है वृषण, गर्भाशय, शिश्न, शुक्रवाहिनी। तो यहाँ पर देखिए मादा जननांग है। तो जो मादा के जन्म का अंग होता है वो क्या होता है, गर्भाशय होता है। क्या होता है, गर्भाशय होता है। इसका विकल्प सही हो जाएगा ब। अगला प्रश्न 2 है, सत्य कथन के सामने सही तथा असत्य कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। देखिए हमने यहाँ पर लगाकर दिखाया है। दिया है अमीबा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, ये क्या है, गलत है। तो ये क्या है, असत्य है, यानी कि गलत है। मेढक में बाह्य निषेचन होता है, तो ये क्या है, सही है। मेढक में बाह्य निषेचन ही होता है। अगला है, अलैंगिक प्रजनन की क्रिया में निषेचन होता है, ये क्या है, गलत है। आगे शुक्राणु एक युग्मक है, ये भी क्या है, सही है, यानी कि सत्य कथन है। तो ये क्या है, सही है। आगे है, अंडाशय से शुक्राणु निकलते हैं, तो ये क्या है, गलत है, यानी कि ये जो कह रहा है कथन ये क्या है, असत्य है, इसलिए ये क्या है, गलत है। अगला 3 नंबर प्रश्न है, स्तंभ क व स्तंभ ख से मिलान कीजिए। तो देखिए यहाँ पर स्तंभ क और स्तंभ ख दिया गया है। दिया है मेढक, केचुआ, शुक्राणु, मनुष्य, अंडाणु, भ्रूण। यहाँ पर स्तंभ ख में है नर युग्मक, जरायुज, बाह्य निषेचन, द्विलिंगी, गर्भाशय, मादा युग्मक। तो देखिए मेढक का हम मिलान करेंगे बाह्य निषेचन से, तो मेढक में बाह्य निषेचन होता है। अगला है केचुआ, केचुआ द्विलिंगी जंतु है। आगे शुक्राणु, ये हो जाएगा नर युग्मक। मनुष्य जरायुज, अंडाणु यानी कि अंडाणु क्या है, मादा युग्मक, और भ्रूण क्या है, गर्भाशय। अगला है प्रश्न 4 नंबर, द्विलिंगी किसे कहते हैं, उदाहरण सही समझाइए। इसका उत्तर हो जाएगा, जिन जंतुओं को नर एवं मादा जनन अंग एक ही जंतु में पाए जाते हैं द्विलिंगी कहलाते हैं। जैसे में है केचुआ, जो यानी कि कह रहा है कि द्विलिंगी, यानी कि कोई भी एक जंतु है जिसमें नर और मादा एक ही में पाया जाता है, उसे हम द्विलिंगी कहते हैं। जैसे केचुआ में नर मादा एक ही होते हैं, यानी कि एक ही में पाए जाते हैं, और जोख में भी। अगला है, प्रजनन से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, जंतुओं में अपनी ही जाति की निरंतरता बनाए रखने की क्रिया को प्रजनन कहते हैं। यानी कि जैसा कि अगर कुत्ता है तो कुत्ता अगर
प्रजनन करता है, तो यानी कि अपनी जैसे कि जाति को बढ़ाने के लिए प्रजनन करता है, जो क्रिया करता है उसी को हम प्रजनन कहते हैं। अगला है 6 नंबर, लैंगिक प्रजनन तथा अलैंगिक प्रजनन में अंतर समझाइए। देखिए हमने यहाँ पर समझाया है लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन के लिए नर एवं मादा का होना आवश्यक है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक लिंगी एवं द्विलिंगी। अलैंगिक प्रजनन, इनमें नर एवं मादा की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये 3 प्रकार के होते हैं, मुकुलन, बहुविभाजन, द्विखंडन। अगला है 7 नंबर, आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा जो निषेचन क्रिया मादा शरीर के अंदर होती है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं, जैसे बैल, बकरी, मनुष्य आदि। यानी कि जब मनुष्य जनन यानी कि निषेचन करता है तो उसके शरीर के अंदर जो होता है, यानी कि शरीर के अंदर होती है, क्या होता है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होता है, शरीर के अंदर होता है, उसे ही हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। यानी कि जो निषेचन क्रिया मादा शरीर के अंदर होती है उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं, जैसा कि मनुष्यों में होता है, बैल में होता है, बकरी में होता है। अगला प्रश्न 8 है, अंडयुज को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए अंडयुज, इसका उत्तर हो जाएगा अंडे देने वाले जंतुओं को अंडयुज कहते हैं। यानी कि जो जंतु अंडा देते हैं उन्हें हम अंडयुज कहेंगे, जैसा कि उदाहरण में है कबूतर, मुर्गी आदि। यानी कबूतर क्या देता है, अंडा देता है, तो इन्हीं जंतुओं को हम क्या कहते हैं, अंडयुज कहते हैं। जो अंडा देने वाले जंतु होते हैं अंडयुज कहते हैं। अगला है बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। इसका उत्तर हो जाएगा शरीर के बाहर होने वाला निषेचन बाह्य निषेचन कहलाता है। उदाहरण में मछली, मेढक आदि। यानी कि शरीर से जो बाहर निषेचन होता है उस क्रिया को हम बाह्य निषेचन कहते हैं। अगला प्रश्न है, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है। इसका उत्तर हो जाएगा मादा के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।